हैं। अगले दिन जब सब मित्र इकट्ठे होते हैं, सबने अपना अपना अनुभव बताया चोरी का, तो सब तो खूब पिट पिट कर आए थे। और भगवान ने कहा कि देखो कोई बात नहीं, अभी हम लोगों ने अकेले चोरी की थी तो हम हार गए, अब सब मिलकर एक साथ ब्रज के गांव में घरों में चोरी करेंगे, कोई हमें नहीं पकड़ सकता। तब भगवान मित्रों के साथ चोरी करने जाते हैं और ब्रज क्षेत्र में प्रसिद्ध हो जाते हैं। भगवान किस नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं? माखन चोर के नाम से भगवान की प्रसिद्धि हो गई। और बिल्व मंगल ठाकुर लिखते हैं कि ब्रज में बड़े प्रसिद्ध एक चोर हैं जिनका नाम है माखन चोर। तो कहते हैं व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, व्रज में माखन नवनीत अर्थात माखन चुराने वाले ये चोर बड़े प्रसिद्ध हो गए हैं। अब देखिए आपको क्या लगता है भगवान क्यों माखन चुराते होंगे घर जा जाकर? उनकी मैया तो उन्हें खूब देती थी, उनके घर तो बहुत गायें थी, फिर क्यों भगवान माखन चुराते थे? लगाइए दिमाग लगाइए, इतना दिमाग भगवान ने दिया है, उपयोग कीजिए थोड़ा। क्यों चुराते थे माखन? भगवान इसलिए माखन चुराते थे क्योंकि भगवान के पिताजी तो थे नंद बाबा, और नंद बाबा थे ब्रज के राजा, उनके पास तो कोई कमी नहीं थी। लेकिन जितने भगवान के मित्र थे, ग्वाल बाल थे, वे बेचारे गरीब थे। और गरीब क्या थे, गाय तो उनके घर भी थी, लेकिन कंस ऐसा क्रूर है कि जितना दूध दही घर में होता, कंस कहता कि सब मेरे पास लाओ, मेरे पास जमा करो, कर के रूप में सब कुछ चला जाता, बच्चों को कुछ खाने को ही नहीं मिलता। तो भगवान को बड़ा क्रोध हुआ। भगवान ने कहा अरे हमारी मैया मेहनत से माखन निकालती हैं और इन मैया के बच्चे ही नहीं खा पाते, उस कंस दुष्ट के पास भेजना पड़ता है। कहा कोई बात नहीं, ये बड़े लोग तो मानेंगे नहीं, हम लोग ही चोरी कर करके खाएंगे। तो ताकि भगवान के मित्रों को मिल जाए, इसलिए भगवान ब्रज में घर घर जाकर चोरी करते हैं। एक और बात है कि जितनी अन्य गोपियां हैं, अब सबको तो सौभाग्य नहीं मिला कि सब यशोदा बन जाए, यशोदा मैया तो एक गोपी बनी, लेकिन अन्य जो गोपियां हैं जो भगवान को पुत्र के रूप में प्रेम करती हैं, वे भी चाहती हैं कि हम मेहनत से जो भोजन बनाते हैं या माखन बनाते हैं, कभी कृष्ण आकर हमारे घर भी खाएं, क्योंकि वो तो भगवान है। तो भगवान क्या करते हैं, चोरी करके सबके घर का खा लेते हैं, और इस प्रकार से भगवान माखन चोरी की लीला करते हैं। लेकिन ये जो भगवान कृष्ण है ना, ये केवल माखन नहीं चुराते। देखिए बड़े सावधान रहिएगा, अभी कथा हो रही है और भगवान कहते हैं कि जहां जहां भागवत की कथा होती है वहां वहां मैं पहुंच जाता हूं। भगवान आप लोगों के गांव में भी आ गए हैं भागवत के रूप में। अब भगवान जो है बहुत बड़े चोर हैं, ब्रज में माखन चोर के नाम से तो प्रसिद्ध हैं, और भी बहुत सारी चीजें चुराते हैं। क्या चुराते हैं? तो बिल्व मंगल ठाकुर ने कहा है व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांग नानांच धूकुल चौरम। भगवान ने केवल माखन नहीं चुराया, ब्रज में गोपियों के वस्त्र भी चुराए, चीरहरण भी किया। और क्या चुराते हैं? तो कहा श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी का, अन्य गोपियों का ये हृदय भी चुरा लेते हैं। बड़े सावधान रहने की बात है। भगवान माखन कपड़े ये तो चुराते हैं, हृदय भी चुरा लेते हैं। और क्या क्या चुराते हैं? तो कहा कि हमने जन्मों जन्मों से जितने पाप की राशि इकट्ठी की है, जैसे नागचंद्रेश्वर मंदिर के लिए दान इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसे हम लोगों ने कई जन्मों से एक बड़ी निधि इकट्ठी की है। किस चीज की? कहा पापों की। बड़ी मेहनत से इतने पाप किए और उनको इकट्ठा किया। और ये चोर क्या करता है कि ये चोर आकर हमारे जितने पाप हैं, एक बार इसका नाम क्या ले लो, सारे पापों को चुरा कर ले जाता है। ऐसा ये बड़ा चोर है, तो इससे बड़ा सावधान रहना चाहिए। और क्या क्या चुरा लेते हैं? कहा कि जिस समय हमारी मृत्यु होने वाली होती है, तो मृत्यु के समय यमराज के दूत आते हैं। तो कहा उस यमपाश को, उस यम बंधन को भी ये चुरा कर ले जाते हैं जो इनकी शरण में जाता है। इसलिए यदि इनका नाम लो, यदि इनकी कथा सुनो, यदि इनकी शरण में जाओ, तो सोच समझ के जाना, कुछ भी चुरा सकते हैं। फिर कहा कि संसार में हमारे जो बंधन बंधे हैं लोगों से,
कभी कभी तो ये उन्हें भी चुरा लेते हैं। ऐसा होता है ना, जब हम भक्ति में लगते हैं तो जितने हमारे मित्र हैं सब छोड़कर चले जाते हैं, कभी कभी हमें घाटा भी होने लगता है। तो भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति पर मैं बहुत कृपा करता हूँ उसका सब कुछ छीन लेता हूँ। तो ये हमें अकिंचन बना देते हैं, किसी लायक फिर हम बचते नहीं हैं। एक बार जिसने कृष्ण का नाम लिया फिर वो भगवान के ही लायक होता है, फिर संसार के लायक वो बचता नहीं, फिर तो भगवान ही सब कुछ पूरा करते हैं। तो बिल्व मंगल ठाकुर ये बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं और बड़ा सुंदर स्तोत्र लिखते हैं जिसको चौराष्टकम कहते हैं।